हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए भर्ती के बारे में। 4 अलग-अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट आई है। आप पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका बन पड़ता है वो आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैं रिसर्च कर सकूं और जब भी भर्ती आए उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। 2025 के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2025 के नाम से एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने भी वीडियो अभी एक्चुअली एक और मंथ बचा हुआ है 2025 में, जितनी भी भर्ती आएगी वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा और फिर 2026 का जो है वीडियो हम लोग बनाएंगे अगले साल से। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम और एक और बात, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ताकि टेलीग्राम पे आप पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सके। बाकी मैं वेबसाइट भी बता दूंगा, जिनको खुद से जांचना है, परखना है और फिर भी बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा सारी बातें कि खुद से वेबसाइट से जाकर आप फॉर्म को भर सकें। कोई एग्जाम और कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपको नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। 30/11/2025 लास्ट डेट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। सिर्फ बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन भाई बहन का बीपीएड है, बीपीएड के लिए भी शायद भर्ती होगी, मैं देख लूंगा। लेकिन जिनका बीटीसी है या फिर डीएलएड जिसे आप कहते हो या डीएड है, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो आप वीडियो देखकर अपना वक्त जाया ना करें। इसको मैं जो है आपको पहले जो है अनाउंसमेंट में समझा चुका हूं। चलिए अब आगे देखेंगे। सबसे पहले पीडीएफ को ओपन करेंगे और ये पीडीएफ मैंने आपको जैसा पहले बताया है टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। ये रहा आपका पीडीएफ, यहां से देख लीजिए। सबसे पहले जो भर्ती हुआ है प्रधानाचार्य के लिए और ये 30,000 रुपये आपको सैलरी देकर जाएगा। इसके लिए 4 क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहली बात, एज आपका 30 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 से लेकर के 12 के बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है जी, 2 बातें। तीसरी बात, आपके पास बीएड प्लस मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। बीएड प्लस एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी हो, मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए चौथी जो क्राइटेरिया है वो ये रखी गई है कि मास्टर्स के साथ साथ एमएड 30 साल का जो है एज वो होना चाहिए। और इसके अलावा एक और जो है वो मैं भूल गया हूँ, 30 साल मैंने बता दिया, 4 साल का एक्सपीरियंस बता दिया, बीएड और मास्टर्स। हाँ ठीक है, चारों शायद यहीं पे हो गया खत्म। ठीक है, और सैलरी आपको जो है 30,000 रुपये दी जाएगी। देखिए एमए अगर आपने किया है हिंदी या इंग्लिश से, देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आप देखोगे लगभग सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। 30 वर्ष से, देखिए वर्ष यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वर्ष हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, मैंने पकड़ लिया। ठीक है, तो आपकी भी पैनी नजर होनी चाहिए। यहाँ से देखो रॉन्ग इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, पीजीटी हिंदी के लिए अगर आपने पीजी हिंदी से कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपका जो है बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है, टेट की जरूरत नहीं है। 22,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी आपको 22,000 रुपये दिया जाएगा। सेम पीजी आपका जो है इंग्लिश से होना चाहिए, साथ में आपका जो है बीएड होना जरूरी है। मैथ्स के लिए देखिए, एमए या फिर एमएससी से अगर आपने मैथ कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 22,000 आपको जो है सैलरी मिलेगी। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए, वनस्पति या फिर जंतु विज्ञान से अगर आपने एमएससी कर रखी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 22,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। आगे देखिए, पीजीटी साइंस से लिए, केमिस्ट्री के लिए सेम चीज़ है, केमिस्ट्री से एमएससी। फिर फिजिक्स के लिए यानी कि भौतिक विज्ञान के लिए वही एमएससी आपका होना जरूरी है। अब कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आप देख लें, बीए बीटेक वगैरह आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बीई या फिर बीटेक अगर आपने कर रखा है या एमटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 22,000 रुपये चाहिए। लेकिन हाँ एक और बात, बीएड होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे प्रशिक्षित लिखा हुआ है, परीक्षित लिखा हुआ है। आगे देखिए, लैब असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर साइंस अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए आपका जो है विज्ञान वर्ग से जेडबीसी होना चाहिए। जेडबीसी यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री अगर आपका है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में देखिए यहाँ पे इन्होंने बीएड नहीं मांगा है। ठीक है, सिर्फ या फिर पीसीएम भी ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट नहीं बताया है। तो जेडबीसी यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने कर रखा है 7,147 रुपये आपको प्रोवाइड कराएंगे। कार्यालय अधीक्षक के लिए देखिए 12,430 रुपये। और इसी तरह से आगे देखिए, केयर टेकर की एक भर्ती है 24,200 रुपये। सहायक रसोईया की 3 भर्तियां हैं 6,433। चपरासी के लिए 2 और इसी तरह से चौकीदार के लिए भी भर्ती आई हुई। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो छोटी छोटी भर्तियां है ना, आप अपने घरों के आसपास जो विधवा हैं, विडो है या फिर जिनको जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ उनकी मदद करें। ऐसी माता बहनों का अगर आप हेल्प करोगे, उनसे आप बेशक पैसे ले लो फॉर्म भरने के, जो भी आपके खर्चे हैं
फॉर्म भरने का, लिफाफा का, टिकट का, फोटोकॉपी कराने की, सारे पैसे आप ले लें, एक पैसा आप अपने घर से नहीं लगाएं। लेकिन उनको परेशान ना करें। पोस्ट ऑफिस जाने का काम हो, प्रिंट आउट लेने का काम हो, फोटो चिपकाना हो, सिग्नेचर फॉर्म भरना हो, आप कर दें। इतनी जो है उम्मीद आपसे मैं रखता हूं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आप इतना जरूर करोगे। अब आगे देखिए क्या बातें बताई गई है। जो निर्देश है वो ध्यान देखिए। आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी के लिए ही होगा, यानी कि पुरुष यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना है। सपोज कर लो कि कोई 2 पीजी करके रखा हो, यानी कि आप 2 पोस्ट के लिए, आप हेडमास्टर के लिए भी एलिजिबल हैं या फिर आप जो है हिंदी के लिए भी एलिजिबल हैं या कि कोई 2 सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो ऐसे में आवेदन आपको अलग अलग करना होगा। अब आगे देखिए, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम और विषय लिखना अनिवार्य रूप से तय है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखें और उसके ऊपर डाक टिकट, कम से कम 42 का डाक टिकट आपको लिखाना है। 2 लिफाफा आपको लगा देना है जिसपे आपका एड्रेस और 42 रुपए का टिकट हो, ठीक है। और इसे एक बड़े से लिफाफे के अंदर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और अपने टेट वगैरह कर रखा है वो भी आप लगा दोगे। आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय, सारे प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे, और अपना आधार कार्ड आपको भेज देना है। कब तक? 5 बजे तक। और यहाँ पे देखिए डेट यहाँ नहीं रखा है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, वेट अ मिनट, ये देखिए 30/11/2025 तक, ठीक है। आप इसे हर हाल में भेज देंगे। कहाँ पर भाई? ये रहा एड्रेस, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नेहरू नगर, F19 के सामने, राकेश मार्ग, गाजियाबाद 201001। इस पे आपको भेज देना है, ठीक है। तो ये गाजियाबाद से भर्ती आई है। gaziabad.nic.in पे आप जाएंगे तो ये जो भी मैं आपको सारी बातें दिखा रहा हूँ ना, वहाँ से आप खुद देख पाएंगे, gaziabad.nic.in पे, ठीक है। वहाँ से आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी ये PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जो है हमारे साथ जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।